पर एक आपको ईमानदारी से कल बनाना होगा। जो बनाइएगा ना उसको ग्रुप में डालिएगा, जो नहीं डालिएगा ग्रुप में है ना, तो हम उसको हटा देंगे या रिमूव कर देंगे उसको जी, ठीक है। बिना मतलब के हमसे क्यों जुड़ा रहेगा। तो 4 टॉपिक क्या हुआ, एडमिन ही सिर्फ भेज सकता है ग्रुप में, पर्सनल नंबर पे भेज। नहीं अच्छा तो हम कर देंगे, तुम भेज देना, हम कर देंगे, वो सबको अलाउ कर देंगे, ठीक है। हम क्वेश्चन डाल देंगे, फिर तुम अपना आंसर की देना और रिस्ट्रिक्टेड टाइम के अंदर में, है ना। कल सुबह में 6:30 बजे हम लेंगे टेस्ट, 6 AM में हम टेस्ट लेंगे। 4 टॉपिक है, हम पहले बोल दे रहे हैं। पहला टॉपिक है तुमको इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन सेकंड चैप्टर का है, ये DPP होगा, ये सेकंड चैप्टर का है आपको ये DPP। और इसमें हम लोग 12th की बात हो रही है, ये भी याद है रखना, 12th की बात हो रही है, 12th का सेकंड चैप्टर। और इसमें हम लोग 12th का चैप्टर है, ये सेकंड चैप्टर, वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। एक इंट्रोडक्शन टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है वही माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम टॉपिक है, माइक्रोस्पोरेंजियम टॉपिक होगा। एंड माइक्रोस्पोरोजिनेसिस है, ये माइक्रोस्पोरोजिनेसिस है ये। तीसरा टॉपिक है तुमको पोलन ग्रेन। अभी से 6:30 बजे तक होगा सर। तो देखो एक टॉपिक ऑफ पोलन ग्रेन का टॉपिक है। चौथा है पूरा आपको फीमेल गैमेटोफाइट वाला, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होगा। इसको आप 10 बजे से पहले बना के दीजिएगा। चारों टॉपिक का आपको एक बार, और इसमें ग्राफ्टिंग भी रहेगा, इसमें ग्राफ्टिंग भी आपको पूछेंगे हम। ग्राफ्टिंग में हम एक दिन पढ़ाए थे आप लोगों को, पूछेंगे उसका भी। जो लड़का आपको इसमें टेस्ट दीजिएगा हम उसी को अलाउड करेंगे आगे, है ना। बाकी सबको हमको लाइव क्लास से कितना बार बोल चुके जुड़ने के लिए, ठीक है। ये चारों टॉपिक का आपको टेस्ट है कल। DPP मोड टाइप का टेस्ट है, DPP भी आपका हो जाएगा कल सर। हाँ कल सुबह में कैसे होगा सर टेस्ट? क्या हुआ, तुमको घर ही पे बनाना है, यहाँ आना नहीं किसी को, ऑनलाइन ही टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट है। क्वेश्चन सॉल्व करके है ना आपको ग्रुप में डालना है, ग्रुप में आपको आंसर शीट डालिएगा, आंसर डालिएगा, ठीक है। कल सुबह में 6:30 बजे से लेकर के 6 बजे से लेकर के आपको 6 बजे से ले 10 आपको बजे तक का टेस्ट है। मतलब इतना देर के अंदर में आपको दे देना है, ठीक है। आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 25 से 30 क्वेश्चन, 30-35 क्वेश्चन होगा या उससे थोड़ा ज्यादा होगा। बट ये सब हम क्वेश्चन बनाए हुए थे, पर ये आलस की वजह से रुका हुआ था हम कल, लेकिन ये सब चला जाएगा आपको ग्रुप में, ठीक है। और जो नहीं बनाइएगा तो हम आपको फिर हम ओनली क्या नाम है, सेकंड चैप्टर है, 4 हेडिंग है जी, हम आपको देंगे ना। अगर जिसको नहीं पढ़ा हुआ है तो आप पढ़िए जाके, इसमें ऑनलाइन क्लास में चढ़ाए हुए, हाँ अपलोड किए हुए हैं ऑनलाइन क्लास में, हम लोग इस सबको डाले हुए हैं। हम तुमको पढ़ा रहे हैं पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन पे ही हम लोग डिस्कशन करना शुरू किए थे जी। इसको आप कंपटीशन की नज़र से देखिए। बिहार बोर्ड में क्रॉस पॉलिनेशन बहुत साल पहले पूछा था, क्रॉस पॉलिनेशन में 2 मार्क्स का पूछा था। आप जवाब दे सकती हो जब समझ जाओगी तो। हम आपको पॉलिनेशन जब समझा रहे थे ना, तो हम प्लांट का एक मजबूरी बताए थे कि प्लांट में ना मेल गैमेट चलता है ना फीमेल गैमेट चलता है, दोनों के दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। तो सर इसका मतलब कोई तरीका होगा जिससे दोनों को मिलाया जाए, ऐसा तरीका जिससे आप मेल गैमेट को फीमेल गैमेट से मिलाते हैं ना, उस तरीका को क्या नाम देते हैं हम लोग, पॉलिनेशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड, है ना, पॉलिनेशन। और अच्छा से एनसीईआरटी में भी लाइन लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बाय ऑफ पिस्टिल, पिस्टिल क्या स्टिग्मा पे जब हम गिराते हैं सर, इस प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं, इस प्रक्रिया का नाम पॉलिनेशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। तो आपको एक नीट पूछ सकता है, व्हाई पॉलिनेशन अकर्स, तुम्हारा एक लाइन में जवाब होगा, बिकॉज बोथ गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, दोनों के दोनों गैमेट्स जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं।
दोनों को करीब लाया जाता है जी, ठीक है। और लाने की प्रक्रिया पोलिनेशन। और उसके बाद हमने आपको समझाया था कि पोलिनेशन दो तरह का होता है जी, ठीक है। पोलिनेशन जो देखते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन, एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। ये बात हम कल भी बताए थे आपको, है ना। मेथड के आधार पे देखा जाए तो दो तरह का पोलिनेशन होगा। एक होगा सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन अपने ही प्रजाति में पोलिनेशन करेगा, अपने ही प्रजाति में गैमेट का ट्रांसफर करेगा, तो उसको क्या कहेंगे, सेल्फ पोलिनेशन। और दूसरे के साथ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, क्रॉस पोलिनेशन के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। दो तरह का पोलिनेशन होता है, एक सेल्फ पोलिनेशन और एक क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन जी, ठीक है। अब उसके बाद तुम एनसीईआरटी पढ़ोगी ना, एनसीईआरटी बुक में पोलिनेशन को 3 टाइप बताया है। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, है ना, आप जब देखिएगा तो ये आपको 3 तरह का बताया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। 3 तरह का हो सर, दो बात बराबर है, खाली एनसीईआरटी ने थोड़ा यहाँ पे अजीब तरह से रिप्रेजेंटेशन किया है। एनसीईआरटी बता रहा है पोलिनेशन 3 तरह का है, एक ऑटोगैमी है, ऑटोगैमी, एक क्या आपको जिनिटोगैमी है, जिनिटोगैमी है, एक क्या सर आपको, एक हो गया जिनिटोगैमी, एक ऑटोगैमी हो गया, एक हो गया सर आपको जीनोगैमी हो गया, जीनोगैमी। इसका एक नाम और भी है, एलोगैमी के नाम से भी उसको हम लोग जानते हैं जी, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था इसका एक्चुअली में एक और नाम होना चाहिए, क्रॉस पोलिनेशन भी इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। और इसको आपको देखे थे, इस दोनों को एक साथ मिला के हम लोग क्या नाम देंगे, सेल्फ पोलिनेशन के नाम से भी हम लोग बुला सकते हैं जी, ठीक है। लास्ट क्लास में हम आपको सेल्फ पोलिनेशन पढ़ा रहे थे, इवन हम लोग सेल्फ पोलिनेशन में पूरा घुस गए थे, ऑटोगैमी तक पहुंचा दिए थे आपको। लेकिन एक बार थोड़ा सा ओरली बोल देते हैं, हम आपको जब सेल्फ पोलिनेशन पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था जब एक ही पेड़ के एक ही फ्लावर के अंदर में पोलिनेशन होगा तो सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे, या नहीं तो सर एक ही पेड़ के एक ही 2 फ्लावर के बीच में पोलिनेशन होगा तो उसको हम लोग जिनिटोगैमी के नाम से बुलाते हैं जी। अब किसी लड़की को फ्लावर तो पता है ना, फ्लावर जो देखते हैं हम लोग, फ्लावर 2 तरह का होता है, जिसमें आप क्या देखते हैं, मेल फीमेल साथ रहता हो, मेल फीमेल साथ रहता हो तो उसको क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल। ऐसा कोई फ्लावर जिसमें तुम क्या देखती हो, है ना, मेल फीमेल अलग अलग रहता हो, एक इसमें मेल है और दूसरे में क्या आपको फीमेल है, तो इसको हम लोग यूनिसेक्सुअल के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल आप लोग सब जानते हैं, इसको हम लोग क्या नाम दिए थे, बाइसेक्सुअल कहते हैं। अब इतना भी बेसिक नहीं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेल्फ पोलिनेशन पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सेल्फ पोलिनेशन का कल डेफिनेशन बताए थे आपको, ये अच्छा पोलिनेशन नहीं है सर, काम चलाओ पोलिनेशन है, अच्छा नहीं है ये, ठीक है। हम बताएंगे किस मामले में अच्छा नहीं है, पर अभी आप तुम ये जानो सेल्फ पोलिनेशन जो देखते हैं इस केस में क्या होता है, जैसे पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, है ना, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम ट्री। कल हम लिखे थे ना, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम ट्री, इसको भी हम क्या मानते हैं सर, आपको सेल्फ पोलिनेशन मानते हैं। हम कल फोटोग्राफ बना के समझाए थे, मान लो ये पेड़ है कोई, इस पेड़ में तुम क्या देख रहा है, फ्लावर देख रहे हो, यहाँ पे इस फ्लावर में मेल फीमेल एक ही जगह पे है, ये अपने में ही क्रॉस कर रहा है सर, ये अपना मेल गैमेट अपने ही फीमेल को डाल रहा है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, सेल्फ पोलिनेशन। या नहीं तो आप इसको भी आप सेल्फ पोलिनेशन मानिएगा, जिसमें आपको एक पेड़ पे 2 फ्लावर ग्रो कर रहा है, यहाँ पे मेल फीमेल है, यहाँ पे मेल फीमेल है जी। अब इसका मेल इसके फीमेल को क्रॉस कर रहा है, मतलब फर्टिलाइज कर रहा है या पोलिनेट कर रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या मानेंगे, सेल्फ पोलिनेशन ही मानेंगे सर। हम आपको कल समझाए थे कि सेल्फ पोलिनेशन का मतलब एक ही तरह के गैमेट का मिलना होता है जी, मतलब मम्मी का भी गैमेट वही है कि पापा का भी गैमेट वही था, दोनों का डीएनए सेम होगा ना। बायोलॉजी कहता है क्या कि आपके शरीर के हर एक हिस्से का डीएनए एक ही जैसा होता है। जब एक ही जैसा डीएनए होगा तो एक ही जैसा गैमेट बनेगा, जब एक ही जैसा गैमेट बनेगा सर तो इसको सेल्फ ना मानेंगे, मतलब बच्चा भी वही सा ही ना बनेगा जैसे उसका मम्मी पापा था। तो इसमें सेल्फ पोलिनेशन में यही होता है कि अपना ही तरह का गैमेट का अदला बदली होता है, इस वजह से सर ज्यादा वेरिएशन नहीं दे पाता है। कहने को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पर सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशन प्रोड्यूस करके ये नहीं दे पाता है। यही सेम बात यहाँ पे भी है, दूरी बढ़ गया इससे क्या मतलब क्या, शरीर तो एक है ना, शरीर एक है सर, तो इसका भी गैमेट में वही टी होगा, इसके भी गैमेट में वही टी होगा, यहाँ भी वही टी होगा, यहाँ भी वही टी होगा, बच्चा माए बाप जैसा बन जाएगा जी, ठीक है। तो इस तरह के पोलिनेशन में से डिमेरिट क्या है, कॉन्स्टेंसी ऑफ प्रोडक्ट रहेगा, वेरिएशन ज्यादा नहीं दिखाई देगा, हल्का फल्का मामूली सा वेरिएशन होगा, जो कि सर आपको इग्नोर कर दिया जाता है या कंसीडर नहीं किया जाता है जी, ठीक है।
हम आपको जब सेल्फ पोलिनेशन पढ़ा रहे थे तब इसका टाइप पे ले आए थे आपको। टाइप था ऑटोगैमी, है ना। हम लोग आपको बता रहे हैं एक पोलिनेशन का एक टाइप है जिसका नाम क्या है सर आपको, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है इसको याद कीजिए आप लोग, एकदम शार्प डिफिनेशन बोलिएगा जो हम बोल रहे हैं। पोलिनेशन ऑफ द सेम फ्लावर, है ना। पोलिनेशन अकर्स इन सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। पोलिनेशन अकर्स इन है ना सेम फ्लावर। या कोई लड़का हमको ऐसे भी समझा सकता है ना। पोलिनेशन अकर्स है ना अकर्स इन है ना आपको सेम बाइसेक्सुअल फ्लावर, सेम है ना आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये भी बोल के आ सकता है, सही बोल के आ गया वो। मतलब क्या कि अगर एक ही फ्लावर में मेल फीमेल हो, अब वो मेल फीमेल अपने में ही क्रॉस कर ले, दूसरे से कोई लेना देना नहीं हो, यहाँ पे दूसरा मेल फीमेल है तो इससे कोई मतलब नहीं रखता हो, वो अपने में ही मतलब रखता हो, तो इस तरह के पोलिनेशन को क्या मानेंगे, ऑटोगैमी। और दुनिया में ऑटोगैमी दिख पाना बहुत मुश्किल होता है, रेयर होता है, रेयर। मतलब हम आपको कल बता रहे थे कि ऑटोगैमी तुम देख लोगी, ये आपको बहुत कम चांस है सर, क्योंकि खुले आसमान के नीचे फ्लावर है तो सर हवा पानी धूल आंधी तूफान उड़ेगा, मधुमक्खी आएगा, आप जाइएगा तो आप उसके पोलन को हो सकता है ना दूसरे के पेड़ पे फेंक दीजिएगा। मतलब ये एक फ्लावर है, ये मेल है और ये फीमेल है, और खुले आसमान के नीचे है सर। ये बना था सेल्फ पोलिनेशन करने के लिए, लेकिन सर हुआ क्या कि हवा का झोंका आया और इसके मेल को उड़ा के ले गया इसके ऊपर में, ठीक है। मतलब यहाँ तो सर सेल्फ नहीं ना मानेंगे, मतलब ऑटोगैमी नहीं ना मानेंगे। ऑटोगैमी मानने के लिए आपको एक ही फ्लावर में ही पोलिनेशन होना चाहिए जी, ठीक है। इसीलिए आपका एनसीईआरटी लिख रहा है, कहीं एनसीईआरटी में ढूंढो ये लाइन, ऑटोगैमी क्वाइट रेयर होता है ना। ऑटोगैमी क्या देखते हैं, है ना, रेयरर होता है ना, आपको शायद ही देखने को मिले। फॉर ऑटोगैमी 3 टर्म एंड कंडीशन है। ये लाइन सीबीएसई वाले बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तुमसे पूछा जाए सीबीएसई वाले स्टूडेंट, ये आपको ऑटोगैमी के लिए 3 टर्म एंड कंडीशन लिखिए। टर्म एंड कंडीशन फॉर ऑटोगैमी, ऑटोगैमी के लिए टर्म एंड कंडीशन है ना। टर्म में आपको मतलब टर्म एंड कंडीशन ऑटोगैमी तो हम बताए थे दोनों को एक साथ मैच्योर होना चाहिए, है ना। आपको हमने कहा था कि आपको सो क्लोज, है ना, मेल एंड फीमेल पार्ट, है ना, मेल एंड फीमेल पार्ट सो क्लोज टू ईच अदर, हम लिखे थे सो क्लोज टू ईच अदर, कल बताया थी ये लाइन। और ईच अदर, और दूसरा क्या था आपको, दे शुड बी सिंक्रोनाइज, है ना, सिंक्रोनी भी होना चाहिए, मतलब तालमेल होना चाहिए दोनों के बीच में, दाएं बाएं हर तरफ से मेले होना चाहिए, और एक फीमेल होना चाहिए, या पूरी तरफ से ऐसा गारंटी लेना चाहिए कि भाई सेल्फ पोलिनेशन हो सके। इसका सेम मैच्योरेशन टाइम, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, सेम मैच्योरेशन टाइम, तभी हम लोग क्या मानेंगे सर आपको, कि आपको पोलिनेशन मानेंगे, मतलब ऑटोगैमी मानेंगे, है ना जी। कहा जाता है कि ऐसा देख पाना नामुमकिन सा होता है जी, ठीक है। इतना रेस्ट्रिक्शन लगाओगे तो सर शायद ही देखने को मिले ऑटोगैमी, लेकिन नहीं, एनसीईआरटी बोलता है कि नहीं, कुछ ऐसे पेड़ है जो गारंटी है कि ऑटोगैमी ही करेगा। या आप लोग में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो कहेगा सर हमको कभी नहीं ऐसा देखने को मिले कि ऑटोगैमी के अलावा कोई दूसरा विकल्प हो, मतलब श्योर ऑटोगैमी देखना चाहती हो तो आपको एक फ्लावर की तलाश करना होगा जिस फ्लावर में सिर्फ ऑटोगैमी होता हो। उस फ्लावर में आपको नहीं कि जो ऑटोगैमी एकदम गारंटी करता है कि ऑटोगैमी होगा, तो उस फ्लावर का नाम है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अब फिर से एक बार सुनो, फ्लावर 2 टाइप का होता है। ऐसा फ्लावर जिसके एंथर को, स्टिग्मा को आप देख लेती हो नेकेड आई से, ऐसे फ्लावर को कैस्मोगैमस फ्लावर कहते हैं। कैस्मोगैमस फ्लावर, मेरे आंगन में जितना भी पेड़ लगा हुआ है ना, सबके सब कैस्मोगैमस फ्लावर का प्लांट है। कैस्मोगैमस का मतलब तना में फ्लावर लगेगा सर, और उसके मेल पार्ट को और फीमेल पार्ट को दोनों को देख पाओगी। तो कैस्मोगैमस फ्लावर का डेफिनेशन लिखते हैं, जिसका एंथर स्टिग्मा एक्सपोज करता है, एंथर एंड, है ना, स्टिग्मा क्या रहता है सर आपको, एक्सपोज रहता हो, तो उसको हम लोग क्या मानते हैं सर, आपको एक्सपोज में दिखता हो तो उसको कैस्मोगैमस कहते हैं। और एक क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है, क्लिस्टो में बंद होता है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऐसा प्लांट जिसके आपको मेल फीमेल को आप नहीं देख पा रही हो। जैसे आप गुल्लर का फूल देखिएगा तो वो आपको नहीं दिखाई देगा, क्यों नहीं दिखाई देगा गुल्लर का फूल, क्योंकि वो एक कवच के अंदर होता है। वही बात है एक और 2-3 चीज के लिए, सॉरी मतलब ये एक और एक प्लांट है जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, एक हम लोग खाते भी हो सबको जी, बहुत सारा नाम भी है जिसमें आपको फीमेल फ्लावर नहीं दिखाई देगा, जिसमें हम कल बता रहे थे ग्राउंड नट में भी मेल फीमेल एक कवच के अंदर में होता है, मिट्टी के अंदर होता है जी। ऐसा फ्लावर जिसका आप एंथर स्टिग्मा नॉट ओपन एट ऑल, एंथर एंड आपको स्टिग्मा आपको फाउंड इन क्लोज स्ट्रक्चर, है ना, क्लोज स्ट्रक्चर में पाया जाता होगा, है ना। और इसमें जो देखते हैं सर एंथर स्टिग्मा क्लोज स्ट्रक्चर में होगा, है ना, नॉट सीन बाय नेकेड आई। तो ऐसे आपको, है ना, फ्लावर को क्या मानेंगे, क्लिस्टोगैमस फ्लावर के नाम से लाएंगे जी, ठीक है।
लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी पेड़ है जो दोनों तरह का फ्लावर पैदा करता हो सर। आपको हम ये कहना चाह रहे हैं कुछ ऐसे भी पेड़ है, जैसे तुम लोग एक बचपन में कहावत सुना होगा ना, हाथी के दांत दिखाने वाले भी होते हैं और खाने वाले भी होते हैं। उसी तरह से कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जिसके दो दो तरह का फ्लावर होता है। क्या हुआ? आवाज आ रहा ना? कुछ दुनिया में ऐसे भी पेड़ होते हैं जिसमें आपको क्या देखिएगा, दोनों तरह का फ्लावर होगा। मतलब यहाँ पे आपको फ्लावर है किसका? कैस्मोगैमस का, मेल फीमेल दोनों देख रही हो। एक फ्लावर मिट्टी के अंदर में जड़ के पास है। यहाँ पे जो फ्लावर देख रही हो आप, ये आप नहीं देख सकते नेकेड आई से, निकालोगी, फाड़ोगे, चीरोगी तब जाके दिखाई देगा। ऐसा फ्लावर जो मिट्टी के अंदर में होता हो, एक कवच के अंदर में रहता हो, उसका फीमेल भी उसी के अंदर में पैक्ड है और मेल भी उसी के अंदर पैक्ड है जी। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अंदर में पैक रहेगा। तो ऐसा फ्लावर को क्या कहोगे आप, है ना? इस फ्लावर को कहेंगे हम लोग क्लिस्टोगैमस कहेंगे। क्लिस्टोगैमस फ्लावर के नाम से बुलाएंगे। और दूसरा ये है सर आपको, ये आपको है कैस्मोगैमस फ्लावर, जिसमें तुम मेल फीमेल दोनों देख रहे हो और दोनों बाहर की ओर है जी। ठीक है, ये फ्लावर आगे जाके कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है। कैस्मोगैमस फ्लावर जो हम बता रहे हैं, अब इसका एग्जांपल दे रहे हैं जी। कुछ जा रहा है, क्या बोलना चाह रहे हैं? तुमसे हम ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई प्लांट जिसमें दोनों तरह का फ्लावर दिखाई देता हो, उसका एग्जांपल एनसीईआरटी में ढूंढो। एनसीईआरटी में 3 एग्जांपल दिया है जो क्लिस्टो और कैस्मो दोनों है जी। ठीक है, क्लिस्टो और कैस्मो दोनों शो करता हो जी। ठीक है, ऐसा प्लांट जो एनसीईआरटी बुक में दिखा रहा है वो कौन कौन है जी? आपको जो क्लिस्टो और कैस्मो दोनों दिखा रहा है उसका नाम है सर आपको, हाँ उसका नाम है सर, आप देखो उसमें लिखा होगा कॉमिनिला, है ना? कॉमिनिला लिखा होगा। और एक होगा सर आपको, है ना, ऑक्सैलिस। एनसीईआरटी में ऑक्सैलिस का फोटो नहीं दिया हुआ है। वो 2 फोटोग्राफ को तुम नाम नहीं दोगे, सबसे निचला वाला फोटोग्राफ का नाम देना कॉमिनिला। ये वाला फोटोग्राफ देख रहे थे ना आप लोग कल, है ना, जिसको पंसी भी कहते हैं हम लोग। देखते हैं एक मिनट, ये फोटोग्राफ देखिएगा गौर से एनसीईआरटी बुक में। ये है आपको कॉमिनिला का पौधा। और कॉमिनिला एक ऐसा पौधा है जो ग्राउंड नट के फैमिली से माना जाता है। इसमें कैस्मोगैमस फ्लावर भी है और क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी है जी। क्लिस्टोगैमस मिट्टी के अंदर में होगा और कैस्मोगैमस क्या होगा सर आपको ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है जी। ठीक है, अब एक यहाँ पे एग्जांपल लिखा ऑक्सैलिस, है ना, उसके बाद वायोला, उसको पंसी भी बोलते हैं। ये 3 ऐसे प्लांट है जिसमें दोनों तरह का फ्लावर दिखाई देता है जी। ठीक है, मतलब एक हम आपको लिखे कॉमिनिला, ऑक्सैलिस, एक है वायोला, है ना, वायोला, या इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? पंसी के नाम से लाते हैं। तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? पूछा ऐसे प्लांट का नाम बताओ जिसमें दोनों तरह का फ्लावर आता हो, कैस्मोगैमस भी आता हो और क्लिस्टोगैमस भी आता हो जी। ठीक है, तो क्या जवाब दीजिएगा, है ना? इसका एग्जांपल दीजिएगा आप। कॉमिनिला, ये पंसी, है ना, कॉमिनिला हो गया, पंसी हो गया, ऑक्सैलिस हो गया जी। ठीक है, ये 3 एग्जांपल क्या चीज का हो जाएगा? क्लिस्टोगैमस का हो जाएगा जी। ठीक है, अब हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर में किस तरह का पॉलिनेशन होता है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर में, है ना, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में जो देखते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑलवेज शो, ये बात लिख लीजिएगा कहीं एनसीईआरटी में, ऑलवेज शो ऑटोगैमी शो करता है जी। ठीक है, ऑटोगैमी करने का मतलब क्या? अपने अपने में ही क्रॉस करता है। आपको लड़का हमको एक और समझा सकता है, फिग प्लांट भी बोल सकते हो, हम लिखे नहीं है लेकिन वो फिग प्लांट भी क्या है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर में आता है जी। ठीक है, एक चैप्टर 13 में पढ़ेंगे हम लोग उसको। अभी क्लिस्टोगैमस फ्लावर सुन रही हो आप, तो उसमें आपको क्या देखते हैं? हमेशा ऑटोगैमी दिखाई देता है सर। ठीक है, लेकिन तुम लोगों को सर कैसे? एक तो एक बंद कवच है, आप गुलर के पौधे का एग्जाम्पल हटा दीजिए और आप ऐसे सोचिए कि सर एक आपको ये क्या ना ग्राउंड नट का आपको है, ये ग्राउंड नट में देखती हो ना, एक एक कंपार्टमेंट जो होता है उसका सर, यहाँ पे उसका एक फीमेल पार्ट हो, ये हो उसका फीमेल पार्ट, फीमेल समझ में आ रहा है जी। स्टिग्मा हुआ इसमें क्या होगा सर आपको? स्टिग्मा होगा, ये स्टाइल अच्छा सा इसको बड़ा करके बना देना और करके हम यहाँ पे फोटोग्राफ बना देते हैं। तुम लोग के दिमाग में अभी चला कैसे ये लोग कर लेता है सर। मान लीजिए ये एक कवच है, ये कवच हुआ, आप लोग चिनिया बादाम सब खाए होंगे, जैसा कवच हुआ, उस कवच के अंदर में क्या सर? ये फीमेल हुआ और इसके ही आपको साइड से क्या है? मेल है सर। ये पूरा ग्राउंड में है सर, ग्राउंड से मिट्टी से ढका हुआ है जी। समझा रहा ना? तुम्हारे मन में सवाल उठेगा कि सर ये कैसे पॉलिनेशन कर लेता है? ना हवा जा रहा है इसमें, ना पानी जा रहा है इसमें, ना सर बाहर का कोई इंसेक्ट जा रहा है, ना आप जा रहे हो ना जी, कुछ तो होता नहीं है। ठीक है, ये फिर कैसे आपको नहीं कि है ना पॉलिनेशन कर लेता है जी। ठीक है, समझा रहा हम क्या बोलना चाहें? मतलब मेल पार्ट फीमेल तक कैसे पहुंच जाता है, मतलब यहाँ पे एक एंथर होगा ना, ये अपना पोलन ग्रेन कैसे डाल देता है सर। ठीक है, हम इसको समझा सकते हैं आपको। ठीक है, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल सुनो। एग्जाम्पल क्या है कि अपना धरती है ना सर, समझना राजम क्या बोलना चाहे? अपना जो धरती जो है वो एक टेक्टोनिक प्लेट पे है जी। ठीक है, पूरा जमीन जो देखते हैं अंदर में एक पिघलता हुआ लोहा है। हमारी धरती से 27 किलोमीटर नीचे जाइएगा
27 से 30 किलोमीटर नीचे जाइएगा तो आपको पिघलता और लोहा सब होता है, टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। वो टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है, एक दूसरे पे ना आपको घर्षण करता है, मतलब दूसरे पे फ्लोट करता है, तब ना धरती नचता है जी हम लोग का। अपना धरती अपने एक्सिस पे क्यों नचता है, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट उसको नचाता है, ठीक है। और इससे हमारा ऊपर का जो देखते हैं अर्थ जो है ना आपको रोटेट करते हुए दिन और रात करवाता है। तो पॉइंट क्या है सर, ठीक है, कि जब टेक्टोनिक प्लेट हिलता है ना तो सर दो आपको सिस्मोग्राफ, आप लोग जानते हैं भूकंप को नापने का यूनिट होता है ना रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल पे हम लोग भूकंप को नापते हैं जी, ठीक है। रिक्टर स्केल नाम सुनोगे आप लोग, भूकंप को नापने का एक यूनिट है। तो कहा जाता है कि जब टेक्टोनिक प्लेट चलता है ना, टेक्टोनिक प्लेट 24 घंटा चलता रहता है, 7 दिन चलता रहता है, 365 दिन चलता रहता है। और टेक्टोनिक प्लेट जो चलता है सर, ये कितना आपको फ्रीक्वेंसी या कितना रिक्टर स्केल का फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है। तो दो आपको रिक्टर स्केल का फ्रीक्वेंसी है ना, 2 रिक्टर स्केल का फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है। लेकिन कहता है कि जब 4 या 4 से ज्यादा रिक्टर स्केल का आ गया ना तो उसको भूकंप बोलते हैं जी। कभी कभी इतना ज्यादा नच गया ना एक साथ कि सर ज्यादा से ज्यादा आपको वाइब्रेशन आने लगा, ज्यादा वाइब्रेशन आएगा, 4 आएगा तो आपको भूकंप का फीलिंग होगा। हम लोग का जो ब्रेन होता है वो 4 या 4 से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है जी, ठीक है। मतलब आपको भूकंप यानी अर्थक्वेक का फीलिंग कब होगा, जब रिक्टर स्केल पे 4 फ्रीक्वेंसी दिखाई देगा। 4 से नीचे का फ्रीक्वेंसी आपको कभी भी महसूस नहीं होगा। समझा रहा हम क्या बोलना चाहे, एक एटम बम फटता है ना जी, नॉर्मल एटम बम, तो 5 रिक्टर स्केल उसका ताकत रहता है, मतलब भूकंप ला देगा 5 रिक्टर स्केल का। कहता है कि एक जमीन मतलब एक मकान को गिराने के लिए कम से कम 6 रिक्टर स्केल का भूकंप आना चाहिए। हालांकि जो 2015 में जो भूकंप आया तो 7 रिक्टर स्केल का था जी, तब भी टिक गया जी। सोच रहा है यहाँ पे क्या मैं चाहे, मैक्सिको में सबसे दुनिया का तेज भूकंप आया 9 रिक्टर स्केल का। अभी तक 2016 में आपको 9 रिक्टर स्केल का जो भूकंप आया था मैक्सिको में जी, ठीक है। और उससे पहले कभी भी 9 रिक्टर स्केल का भूकंप नहीं दर्ज किया गया था जी। नेपाल में जो तबाही लाया था वो रिक्टर स्केल 7 रिक्टर स्केल का भूकंप था जी, ठीक है। दिमाग लग रहा है जी हम क्या बोलना चाहें, मतलब हम क्या बोलना चाहें, हमको और एक लाइन में बोलना रहता तो क्या बोलते हैं, ये भाई धरती हमेशा वाइब्रेट करता रहता है। हमारा अर्थ जो है उसका जो ग्राउंड जो है वो वाइब्रेशनल मोड पे है, मतलब वो हमेशा शेक करता रहता है जी। अब एक सवाल, अब देखो हम अपना जवाब दे दिए, तो लड़का गया दिमाग में गया कैसे इसका पोलिनेशन होता है। हेलो यस सर, जवाब मिल गया ना, कैसे पोलिनेशन होता है इसका, है ना जी। आपको ग्राउंड वाइब्रेशन करता है, जब मैच्योर एंथर हो जाता होगा उसका पोलन अपने आप डैश करके इस पे गिर जाता होगा। इतना एनसीईआरटी ने लिखा है, एनसीईआरटी सीधे लिख गया कि मैच्योर एंथर ना अपना शेड कर देता है पोलन किस पे स्टिग्मा पे, किसी की मदद। लेकिन तुमको अंदर का बात ये जानना था कि सर ग्राउंड का वाइब्रेशन क्या करता है, ग्राउंड का वाइब्रेशन उसको है ना सर आपको ना उस पोलन ग्रेन को डैश करके इस पे गिरा देता है। मतलब दुनिया में हर जगह कुछ ना कुछ मूवमेंट या मोशन होता ही है। हमारा अर्थ भी कुछ ना कुछ मोशन शो करता है, अर्थ के मोशन को हम लोग वाइब्रेशनल मोशन में गिनते हैं। और कहता है कि धरती पे हर जगह 24 घंटा 2 रिक्टर स्केल का भूकंप आता है, पर 2 रिक्टर स्केल से ना कोई जान माल की हानि होती है, ना ही आपको कोई महसूस होगा कि 2 रिक्टर स्केल का भूकंप आया। अभी जो अर्थ का जो शेकिंग वाइब्रेशन होगा मिनिमम 2 रिक्टर स्केल होता है जी, ठीक है। और 4 हो जाए या 4 से ज्यादा हो जाए तब आपको फील होगा कि भूकंप आया है या आपको अर्थक्वेक आया है जी। दिमाग लग रहा है जी हम क्या समझाना चाह रहे हैं। और कभी तुम लोग फील किया होगा 2015 का भूकंप कहीं सुने होगे या देखे होगे, तो वो आपको फील हुआ होगा, पता चला होगा कितना तेज भूकंप था। 4 से 6 रिक्टर स्केल का भूकंप था, तो उतना हालत खराब कर देता है जी, ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि ऑटोगैमी प्लांट ग्राउंड के अंदर में जो हम आपको क्या समझाए, ग्राउंड नट का जो पोलिनेशन कैसे होता है, तो ग्राउंड नट का पोलिनेशन ग्राउंड के वाइब्रेशन से होता है। एनसीईआरटी पढ़ेगा तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ड्यू टू द लिखा आपको है ना, आपको मैच्योर आंसर सेट करके किस पे गिर जाता है, स्टिग्मा पे गिर जाता है। ये भी इसका आंसर सही है जी, ठीक है। या कभी तुम आसाम में जाओगे ना तो इसका खेती बाड़ी आसाम में होता है जी, आसाम में भी होता है और अपने यूपी में भी इसका खेती बाड़ी होता है। मतलब इसका क्या नाम है, ग्राउंड नट का। तो जहां जाओगे ना तो उसमें जो इसका जो छिलका रहता है ना जी, ये वाला, ये जो छिलका देखते हैं, गर्मी पड़ने से ना जिसको फटता रहता है, ऐसे से करता रहता है। मतलब क्या कि जब आपको कभी ग्राउंड नट का जो देखते हैं आप, कभी कभी क्या होता है जब इसके खेत में जाकर के कान लगाओगे ना मिट्टी में, अंदर पट पट का आवाज सुनाई देगा। काहे कि इसका जो ऊपर का जो छिलका होता है ना, ये अपने आप है ना सर थोड़ा देर के लिए आपके आगे की ओर जाता रहता है, मतलब हिलता रहता है। इसके हिलने से क्या होता है, पोलन ग्रेन इस पे गिर जाता है जी। दोनों तरीका है आपको बोलने के लिए। एक लंबा चौड़ा भाषण दीजिएगा तो यही बोलिएगा कि ग्राउंड वाइब्रेशन की वजह से इसका पोलन ग्रेन आपको आता है, या तो ये भी कह सकते हैं उसका जो शेल होता है, उसका जो छिलका होता है वो आपको वाइब्रेट करता है, जिस वजह से इसका पोलन ग्रेन इससे आ जाता है जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यही सेम बात वायोला के लिए भी होगा, यही सेम बात ऑक्जेलिस के लिए भी होगा। ऑक्जेलिस को हम लोग सब जानते हैं, वो खट्टी ब्यूटी याद आ रहा है जी, मिंट पौधे की प्रजाति में आता है, ये भी है ना। हो गया जी। क्लिस्टोगैमस के बारे में हम आपको समझाए, क्लिस्टोगैमस में पोलिनेशन ग्राउंड वाइब्रेशन से हो जाता है सर, कोई एजेंट की जरूरत नहीं पड़ता है, ग्राउंड वाइब्रेशन।
अब आप लोग को जब इसको बायोलॉजी को अच्छे से जब पढ़ना शुरू करोगे ना, कहता है कि दुनिया जब खत्म हो जाएगी या दुनिया में हवा खत्म हो जाए, इंसेक्ट खत्म हो जाए, तब भी एक जगह पोलिनेशन होता रहेगा। और पोलिनेशन का नाम क्या है? ग्राउंड नट में आपको पोलिनेशन होता रहेगा जी, ठीक है, क्योंकि इसको कोई एजेंट की जरूरत नहीं पड़ता जी। दुनिया में बाकी जितने भी पोलिनेशन है उसमें कोई ना कोई एजेंट चाहिए होता है, या तो इंसेक्ट एजेंट चाहिए, या तो हवा चाहिए, या नहीं तो पानी चाहिए। लेकिन इसको कोई एजेंट की आवश्यकता नहीं पड़ा, मिट्टी की आपको वाइब्रेशन से काम कर ली, तो नेचुरल प्रोसेस हुआ ना जी। दिमाग लग रहा है जी हम क्या समझाना चाह रहे हैं? तुम लोग से हम पूछेंगे कि एडवांटेज ऑफ, है ना, आपको ऑटोगेमी फ्लावर, है ना, इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉमिनिला को ध्यान में रखते हुए ऑटोगेमी प्लांट का कुछ एडवांटेज बताइए। तो सर इसको कोई एजेंट की जरूरत नहीं पड़ता है। समझा रहा जी हम क्या नाम लेके बोल रहे हैं? कॉमिनिला, और वो जो वायोला पंछी जो था उसका नाम लेके बोल रहे हैं। हाँ जी, कॉमिनिला जो देखते हैं हम लोग, तो इसमें क्या देखते हैं? नो एजेंट रिक्वायर, नो एक्सटर्नल एजेंट, इसको कोई बाहरी आदमी की जरूरत नहीं पड़ता है। एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर फॉर पोलिनेशन, ये लाइन आपको देखिए एनसीईआरटी में लिखा होगा, रिक्वायर फॉर पोलिनेशन। इसके लिए कोई बाहरी आदमी की आवश्यकता नहीं पड़ता है ना। इन लोगों में पोलिनेशन ग्राउंड के वाइब्रेशन से कर लिया जाता है जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लॉग आउट टाइम है कि खत्म हो गया? होने वाला है ना, 5 मिनट है सर। 5 मिनट है ना, मतलब 5 मिनट पढ़ाएंगे, है ना। 5 मिनट देखते हैं, 5 मिनट और देखते हैं। देखिए आपको हम इसका आपसे हम आपको एक नया क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब आपको ये बताना, ये सीबीएसई वाले बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होगा। व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ, व्हाट इज द, देखो एनसीईआरटी में भी ये आपको क्वेश्चन है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कॉमिनिला या क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर, डिसएडवांटेज ऑफ कॉमिनिला प्लांट, है ना जी, वही क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर के क्या फायदे और क्या नुकसान है जी? तुम लोग से कोई बोलो तो इसका क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है? सर जेनेटिकली वेरिएशन शो नहीं कर सकता, ये सब नहीं होगा सही, हाँ सही बोला तुम। मतलब कॉन्स्टेंसी ऑफ प्रोडक्ट बना रहेगा, जैसा माँ बाप का साइज रहेगा वैसा उसके बच्चे का साइज रहेगा। मतलब एडवांटेज क्या है सर? एक तो एजेंट की जरूरत नहीं पड़ा, नो एजेंट रिक्वायर, नो एजेंट, इसको कोई बाहरी आदमी की जरूरत नहीं है, इसी के साथ कोई आपको मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट आदमी हो जाएगा ये। नो एजेंट रिक्वायर। और दूसरा क्या खासियत होगा सर? दूसरा खासियत होगा सर आपको नो आपको लिखा आपको नो वेरिएशन इन प्रोडक्ट वैसा ही बनता रहेगा जैसा उसका चाहिए होगा जी, ठीक है। इसी का तुम लोग अभी जो बोल रहे थे, नो जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस, बच्चा माए बाप जैसा होगा, नो जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस। इसका डिसएडवांटेज क्या होगा सर? इसका डिसएडवांटेज कि एगो में बीमारी लगेगा ना तो सब पेड़ को बीमार कर देगा, क्योंकि सबका डीएनए एक ही जैसा होता है। डिसएडवांटेज क्या होगा सर? क्योंकि नहीं वेरिएशन प्रोड्यूस करने के कारण इसका खानदान कभी भी गायब हो सकता है धरती से। मान लो कोई ऐसा फंगस पैदा ले लिया जो ग्राउंड नट में जाके कीड़ा लगा देता हो, इसका मतलब ये हुआ कि ग्राउंड नट कोई नहीं बचेगा, क्योंकि सारे ग्राउंड नट का डीएनए एक जैसा है। तो कुछ में वेरिएशन आता तब ना अगला बच्चा बच जाता। वही बात है इसमें, है ना। आपको सर्वाइवल चांस आपको क्या होगा, है ना, आपको लेस सर्वाइवल एबिलिटी, है ना, लेस सर्वाइवल एबिलिटी ड्यू टू लेस वेरिएशन, कम वेरिएशन के कारण इसमें सर्वाइवल एबिलिटी भी क्या होता है? कम होता है जी, ठीक है। दिमाग लगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं? मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम इसका समझा दीजिए। अब कल सुबह में मिलते हैं, जिनिटोग्रामी पढ़ाएंगे जी, ठीक है। तो आज सुबह में चार्ज नहीं था मोबाइल, इसलिए हम नहीं ले पाए क्लास। और दिन में बारिश हो रहा था इसलिए उस टाइम में भी नहीं ले पाए थे। अब कल नहीं होगा। अब देखिए 6:30 बजे जुड़िएगा सेल्फ के लिए। अभी इधर नहीं हो रहा है, तुम लोग बारिश हो रहा है? खूब बारिश हुआ था, देर बाद हुआ। या सर अभी रुका हुआ बारिश। मोबाइल सब बैटरी भी नहीं है सर, अभी अलर्ट है सर बारिश का तो उसके लिए। हाँ लेकिन वही ले लेता है। इसमें क्या कि जो छत है ना मेरा ये वाला, इससे पानी अटक जाता है ना तो पानी गिरता रहता है, तो इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहते। मोबाइल अभी बहुत क्या है ना